एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग कहानी लेके आया, एक मोटिवेशन स्टोरी, मोटिवेशन कहानी लेके आ गया हूँ। ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी से आपके जीवन में काफी सारे बदलाव आ सकते हैं, काफी सारे चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि ये कहानी अगर आपके अंदर में है तो आप हार जाते हैं, और घमंड से भी हम लोग हार जाते हैं। इसीलिए कभी भी अपने मन में आलस नहीं रखना चाहिए और कभी भी अपने मन में घमंड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि घमंड भी हमें आगे नहीं बढ़ने देता है और आलस भी हमें आगे नहीं बढ़ने। जब आलस और घमंड को आप त्याग देते हो तो आप हर एक फील्ड में सफल हो जाते हो। तो आज की कहानी को पूरा सुनिएगा। आज की कहानी में आपको काफी चीजों को सीखने का मौका मिलेगा। तो आज की कहानी को मैं स्टार्ट करता हूँ। और आज की कहानी जो होने वाली है ये खरगोश और कछुए की होने वाली है। खरगोश और कछुए दो जानवर हैं जिनकी मित्रता थी। ठीक है, कछुआ जो है और खरगोश दोनों जंगल में रहते थे, दोनों की मित्रता थी। दोनों में एक दिन आपसी बात हुआ कि चलो आज हम और तुम रेस लगाते हैं। हाँ, 10 किलोमीटर की रेस होगी और देखते हैं कि ये 10 किलोमीटर कौन जल्दी पूरा कर सकता है। कछुए तो पहले अफसोस में पड़ गया कि कैसे मैं पूरा कर पाऊंगा, बट कछुए ने हिम्मत नहीं आ रही। कछुए ने बोला कि चलो सही है, जब तुम रेस लगाने के लिए रेडी हो तो मैं भी रेस लगाने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि वो पहला ही टाइम अगर हिम्मत हार जाता तो वो ऐसे ही हार जाता। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ये नहीं सोचा कि हम इससे कम तेज चल पाएंगे या तो दौड़ पाएंगे। दोनों में बातें हुई और नेक्स्ट डे जो है दोनों का रेसिंग स्टार्ट हो गया। जिस जगह से रेस स्टार्ट होना था वहां से कछुए और खरगोश दोनों आके खड़े हो गए और वहां से अब होने वाला था रेस स्टार्ट। जैसे ही रेस स्टार्ट होने वाला था तो कछुए अब चलना स्टार्ट कर दिए। कछुए की चाल को देख के, कछुए की चाल तो धीरे धीरे होती है, चाल को देख के खरगोश को लगा कि ये तो जिस चाल से चल रहा है इसको 2 किलोमीटर जाने में जो है लगभग 2 से 3 घंटा लग जाएगा। तो हम 2 से 3 घंटा जो है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट हमें लगेगा 2 किलोमीटर जाने में। तो उसने क्या किया, आलस के वजह से, अपनी आलस की वजह से वहीं पे वो सो गया। वो अपना आराम करने लगा, रेस्ट करने लगा, सो गया। जो भी बोलूँ हिंदी भाषा में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब वो आराम करने लगा। अब क्या हुआ, कछुए जो है 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी को तय कर चुका था और तब तक ये सोया ही था। उसके बाद जब ये सो के उठा, आराम करके उठा, तो फिर इसने दौड़ना स्टार्ट किया। और जैसे ही दौड़ना स्टार्ट किया तो लगभग 3-4 किलोमीटर कछुआ तब तक पहुंच चुका था। फिर ये जब 3-4 किलोमीटर ये भी पहुंचा तो फिर ये देखा कि अब तो कछुए इतना दूर पहुंचा है और टाइम हमें तो ओनली फॉर, जितनी देर कछुआ ने 4 घंटे में पहुंचा उतना दूर मुझे ओनली फॉर आधा घंटा लगा आने में। ये क्या किया, थोड़ी और दूर जाके मतलब 6-7 किलोमीटर की दूरी को पूरा करके ये फिर आराम करने लगा। ये सोचा अपने मन में कि अब कछुए को जो यहाँ तक आने में कम से कम 3 से 4 घंटा लगे, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। फिर कछुए धीरे धीरे कछुआ कहीं भी रुका नहीं, कहीं भी आलस नहीं किया, कहीं भी रेस्ट नहीं किया और वो अपनी चाल को पूरा करते गया। धीरे धीरे चलते गया। जहाँ पे खरगोश रुका हुआ था उस जगह को भी उसने पार किया और उससे आगे जाके धीरे धीरे बढ़ते गया। फिर खरगोश की एकाएक जो है नींद टूटी, वो जागे, नींद से जागे। फिर उसने देखा कि कछुए आगे हैं या तो पीछे हैं। उनको टेंशन हो गया। अब वो सोचना चाह रहे थे कि कछुए आगे हैं कि पीछे हैं, पता ही नहीं चला था उनको, क्योंकि वो तो सोया हुआ था। अब क्या किया, उसने फिर वहां से दौड़ना स्टार्ट किया। जैसे ही वो दौड़ा तो फिर आगे जाके 1-2 किलोमीटर के बाद कछुआ उनको मिल गया। बोला वो कछुआ तो बहुत धीमी रफ्तार से चलता है, तो चलो ये तो हमें लगता है कि ऐसे ही हार जाएगा, फिर मैं यहाँ पे रेस्ट कर लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ 1 घंटा, क्योंकि यहाँ इतना दूर आने में इसको लगा लगभग 2 घंटा। फिर यहाँ से 2-3 घंटा लगेगा, 1 घंटा में रेस्ट करके और 5 मिनट में इस दूरी को पूरा कर लूंगा, क्योंकि 2 किलोमीटर ही बचा हुआ था। 8 किलोमीटर की दूरी दोनों का तय हो चुका था। फिर खरगोश रेस्ट करने लगा, आराम करने लगा और कछुआ अपने धीरे धीरे चाल में आगे बढ़ते गया। कछुआ ने उस दूरी को कर लिया पूरा। और उसके बाद खरगोश जब आते हैं तो देखते हैं कि हमारी जो दूरी है, हमारी जो रेस था, वो कछुआ जीत गया। इस कहानी से मुझे यही सीख मिलता है कि आपकी आलस आपको कभी भी जीतने नहीं देती है, आपकी घमंड आपको कभी भी नहीं जीतने देती है। तो घमंड और आलस को जब आप त्याग देते हैं तभी आप सक्सेस हो पाते हैं, तभी आप जीत सकते हैं किसी भी फील्ड में। तो चलिए, जो खरगोश थे वो काफ़ी तेज थे, काफ़ी भागने में तेज थे, कछुए से काफ़ी ज़्यादा तेज दौड़ते भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी खरगोश जो है कछुए से हार गए। क्यों? क्योंकि अपनी आलस की वजह से और अपनी घमंड की वजह से। उनके अंदर घमंड था कि कछुआ हमसे नहीं जीत पाएगा, जिसके कारण कछुआ उनसे जीत गया, और इनके अंदर आलस था जिसके कारण कछुआ जीत गया। तो चलिए, इस कहानी से हमें यही सीख मिली है, तो अपने आलस और अपने घमंड को जो है त्यागने के बाद ही हम किसी चीज़ में आगे बढ़ पाएंगे, किसी चीज़ में सफलता पा सकते हैं। तो कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो, एंड बेल बटन को प्रेस करना ताकि जो भी नेक्स्ट और भी मोटिवेशन कहानी हमारी इस चैनल पर जाए वो आप तक पहुंच सके। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।